हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ और 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार में शिमला जिला का दबदबा रहा। इस जिले से सबसे ज्यादा 3 मंत्री बने हैं, जबकि सर्वाधिक 15 सीटों वाले कांगड़ा जिले को 1 मंत्री मिला है। सुक्खू मंत्रिमंडल में 3 पद अभी खाली हैं। आज सबसे पहले सोलन से विधायक धनीराम शांडिल को शपथ दिलाई गई। हिमाचल में सुक्खू सरकार का पहला कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। 7 विधायक बने मंत्री। राजभवन में 7 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें से धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अनिरुद्ध सिंह ने 6ठे स्थान पर और विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसे 6 विधायकों को सीएम सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस बनाया है। इनमें सुंदर सिंह ठाकुर, एमएल ब्राक्टा, रामकुमार, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी का नाम शामिल है। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। राज्य सरकार ने रविवार को डीजल के वैट 6.40% बढ़ाकर 9.96% प्रति लीटर कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल पर वैट जो अब तक 4.40 रुपए प्रति लीटर था, वो बढ़कर 7.40 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। ऐसे में डीजल के दाम 83 रुपए से बढ़कर 86 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। वैट में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से डीजल की कीमत पंजाब के लगभग बराबर हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी तपस्या का संगठन है और भाजपा पूजा का संगठन है। ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे डर और धर्म जाति के नाम पर बांटने की नीति के खिलाफ है। इससे राजनीतिक फायदा या नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यात्रा के 3 लक्ष्य हैं। भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े रहो। दूसरा मुद्दा हिंदुस्तान की आर्थिक असमानता हो रही है, जिसमें सारा धन मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशंस लोगों के हाथ में है। उससे भयंकर बेरोजगारी हो रही है। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं। साल के पहले महीने में हिंदुओं से जुड़े कई अहम पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों में एक लोहड़ी का पर्व है। साल 2023 में लोहड़ी का पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है। पंजाब और हरियाणा में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पर लोहड़ी का पर्व सिख समुदाय लोग मनाते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान की भी शादी के बाद पहली लोहड़ी है, जिसे मनाने वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गाँव सतौज पहुंचे। उन्होंने गाँव वासियों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। गाँव सतौज में खूब रौनक देखने को मिली। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण वो विदेश का आए दिन दौरा करते हैं। इससे पहले भी वो अपनी पत्नी शरण कौर के साथ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने विदेश गए थे। यूके से वापस पहुंचते ही उनकी हवेली के बाहर प्रशंसकों का तांता लग गया। सिद्धू मूसेवाला के देश और विदेश में लाखों फैंस हैं। विदेशों में भी सिद्धू को इंसाफ दिलाने की मुहिम चल रही है। भारतीय सेना के जवानों ने रविवार को डोडा जिले के किश्तवाड़ के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले 1 जनवरी को राजौरी में घरों पर आतंकवादी हमले में 6 नागरिकों की हत्या हो गई थी। उसके बाद सुबह एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में शामिल 2 आतंकवादी मारे गए थे। पंजाब के फिरोजपुर से कनाडा गए 23 साल के सिख युवक नरेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। नरेंद्र सिंह अपने माता पिता की आर्थिक मदद के लिए विदेश गए थे, लेकिन 4 जनवरी को उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। अब उनके दोस्त शव को भारत भिजवाने के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हैं।